Governments are by nature engaged in acts of infuriating discourtesies to their citizens. Without these periodic, arbitrary and idiotic acts, citizens might forget they elected a government in the first place. It is not conceivable that we would get any better treatment from a government which comprises of old fuddy-duddies assembling in predominantly circular-looking pale rooms with the sole task of legislating. Making law is a strange profession. We already have so much law that almost all of us are guilty of violating at least one of them. But still, they sit down and make more like a bunch of zombies afflicted with severe obsessive-compulsive disorder. Look, man, he was innocent just a minute ago, but now he's a criminal. Well done, folks. We are proud of you. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Hello and welcome to Jai Hind. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक फरमान जारी करते हुए स्टेट में अल्कोहल कंजम्पशन की एज लिमिट 21 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी। मतलब अगर आप 25 साल के नहीं हो तो आप दुकान से शराब खरीदने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा कि आप 25 साल के हो, वरना ऑफिशियली आप दारू नहीं खरीद सकते। ये अलग बात है कि सेटिंग करके और थोड़े ज्यादा पैसे देकर खरीद सकते। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये मानना है कि एक महाराष्ट्रियन 18 साल का होने के बाद महाराष्ट्र का भविष्य डिसाइड करने के लिए मैच्योर है, पर 25 साल तक खुद अपना भविष्य डिसाइड करने के लिए मैच्योर नहीं। इस बात से लोगों में बहुत गुस्सा है और इस गुस्से का कारण जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है पंडित सोमरस कुमार जी को, जिन्होंने बचपन में मां का दूध नहीं पिया, पी है तो सिर्फ शराब। बेवड़ा मींस ये बचपन से शराब पीते हैं और स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस देते हैं। प्लीज वेलकम पंडित सोमरस कुमार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। इधर ओ हाँ, तो सबसे पहले ये बताइए कि शराब और स्पिरिचुअलिज्म का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं इधर हूं, आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं? हेलो, इधर जैसे कि आप मैनेज करते हैं। इधर हूं मैं। ओह सॉरी माय मिस्टेक। एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। वो क्या कॉम्बिनेशन गलत हो गया था, अब एकदम ठीक है। कैसा कॉम्बिनेशन, क्या गलत हो गया था? वो क्या है कि एक्चुअली सुबह मैंने रम के साथ विस्की का पैक मिला के नारियल पानी के साथ पिया था। उसके बाद मैंने मेडिटेशन भी किया था, तो क्या मेरा एक तीसरा नेत्र खुल गया था। उसकी वजह से मैं तुम्हारी आत्मा से बात करने लगा था, लेकिन समझिए क्या हुआ? अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम इंसान हो। इसके लिए अपने आप को तुम्हारे लेवल पे लाने के लिए बियर के 10 ड्रॉप मैंने लिए। अब मैं तुम्हारे लेवल पे हूँ, अब बात करते हैं। एक मिनट, अभी आपने कहा तीसरा नेत्र, मैं समझा नहीं। तुमने कभी शराब पिया है? हाँ, पिए ना। कितनी पिया है? बहुत ज्यादा पिया है? बहुत नहीं, बहुत पिए। जब मैं बहुत खुश था एक वक्त, तब मैंने बहुत पी। सफाई किसने मांगी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू बिकम गिल्टी कॉन्शियस। बात तो शरीर करता है जो तुम नहीं हो। तुम एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो। एनीवेज, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसके बाद तुम शराब पीकर ड्रामा करने के अगले दिन गिल्टी कॉन्शियस नहीं हो। तो मुझे बताओ, क्या कभी तुमने बहुत ज्यादा शराब पी है? उत्तर हाँ या ना में देना। हाँ, ठीक है। उस वक्त तुमको एक इंसान के कितने रूप दिख रहे थे? 3। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो गया था? क्योंकि मैं बहुत नशे में था। नहीं,
क्योंकि तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल गया था। इसलिए तुमने एक इंसान के 3 असली रूप देखे थे। एक था शरीर, दूसरे थी उसकी आत्मा और तीसरी थी उसकी ईगो। अच्छा बताओ, क्या तुम मानते हो कि भगवान एक है? जी बिल्कुल। तो ये बताओ, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये कौन है? पता नहीं। शराब पीने के बाद भगवान के जो 3 स्वरूप दिखाई देते हैं वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ओके। इसीलिए इस्लाम में एक ही खुदा को माना जाता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुरान में बेवड़ा बना है। शराब पीना गुनाह है, गुनाह। लेकिन एक बात बताइए, क्रिश्चियनिटी में तो एक ही खुदा है ना? लेकिन अगर आप गोवा जाओ तो वहाँ पर हर एक बंदा जो है वो दिन भर शराब पीता रहता है। नहीं, क्रिश्चियन भी भगवान के 3 स्वरूप को मानते हैं। अच्छा। एक है द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। समझे? एक मिनट। पीना जरूरी था। अच्छा। कि ना थोड़ा अवेयर रहने के लिए पीना बहुत जरूरी है। अच्छा, anyway, पंडित जी जरा हम लोग मुद्दे पर आते हैं। ये बताइए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो शराब पीने की एज लिमिट बढ़ा दी है, उससे आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। अब जो तकलीफ होगी वो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को होगी। वो कैसे? उनकी सरकार गिर जाएगी। वो कैसे? एक्चुअली स्टेट में इतना करप्शन है जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है। पहले ये लोग बेवड़ा मार मार के अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते थे, और अब एज लिमिट बढ़ने की वजह से 25 साल से कम उम्र के लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबा नहीं पाएंगे, और अन्ना हजारे और बाबा रामदेव की मूवमेंट का हिस्सा बनकर अपनी फ्रस्ट्रेशन सरकार पर निकालेंगे और सरकार को गिरा देंगे। आप मत गिरिए। अच्छा, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शराब की एज लिमिट बढ़ाकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी? इससे तुम अच्छी बात कह रहे हो? अच्छी बात लग रही है तुम्हें? ये सब शरद पवार की चाल है। शरद पवार की चाल है। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार पे दबाव डलवा करके शराब की एज लिमिट बढ़वाई है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि शरद पवार का पैसा महाराष्ट्र की वाइन फैक्ट्रीज में लगा है, इसलिए गवर्नमेंट ने शराब और बियर पे तो एज लिमिट बढ़ा दी है, लेकिन वाइन पे कोई एज लिमिट नहीं है। पर आप कैसे कह सकते हो कि वाइन इन फैक्ट्रीज में शरद पवार का पैसा लगा हुआ है? तभी तो वो कहता फिरता है शरद पवार की वाइन पियो, वाइन पियो। वाइन से हार्ट अच्छा रहता है, मजबूत रहता है। अगर हार्ट को खोलना है तो मैं तो कहता हूं दारू पियो, दारू। उससे हार्ट खुलता है। हार्ट कैसे खुलता है शराब पीने से? तो कुछ ज्यादा शराब पीने से आर्टरी जो है ना ब्लॉक हो जाती है और फिर बाईपास सर्जरी होती है, और जब बाईपास सर्जरी होती है तो हार्ट अपने आप खोला ही जाता है। और तो और शराब इंसान को दिगंबर जैन बनने की प्रेरणा भी देता है। एक मिनट, कैसे देता है वो मैं बताता हूँ। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट। थैंक यू पंडित सोम। ये क्या पैरों में आप पहन के आए हैं? ये क्या है ये हाई हील। बिकॉज जो बाबा है
ये हीलिंग पे विश्वास रखते हैं। बाबा हीलिंग पे विश्वास करते हैं, इधर हीलिंग, इधर पीइंग और फिर से हीलिंग। थैंक यू वेरी मच पंडित सोमरस कुमार जी, आप हमारे शो पर आए। इससे पहले कि आप और कुछ खोलें, मैं ये इंटरव्यू यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। विल बी राइट बैक विद आवर फेवरेट व्हिपिंग बॉयज ऑफ द सीजन, डिगी राजा एंड कपिल सिब्बल। थैंक यू वेरी मच बाबा। थैंक यू। बस थैंक यू। भाई इनको लेके जाओ, कोई ये दीवार से टकरा जाएंगे।